प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली फैशन डिजाइनर रितु ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल रितु कपड़ों के बची हुई कतरन से कपड़े, बैग सहित कई तरह के सामान बना रही है और इन सामानों को जरूरतमंद लोगों को फ्री में बांट रही है। उनकी इस पहल के साथ अब देश भर से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल रितु ने सोशल मीडिया पर एक नई सोच के नाम से पेज बनाया है और इस पर वो अपने वर्क से संबंधित जानकारियां शेयर करती है और इसी की बदौलत अब उनकी पहुंच पूरे देश के लोगों तक हो गई है। बता दें कि 44 साल की रितु फरीदाबाद की रहने वाली है और उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया है और इसके बाद उन्होंने कई साल फैशन इंडस्ट्री में काम किया। रितु ने करीब 4 साल पहले बदलाव के लिए एक छोटी सी पहल की। दरअसल वे अपनी बेटी को रोजाना स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और एक दिन उन्होंने देखा कि कपड़े की सिलाई करने वाले दुकानदार दुकान से कपड़े की कतरन और वेस्टेज काफी मात्रा में निकालते हैं और इसका कोई उपयोग नहीं होता और इसी वेस्टेज को उपयोग में लाने का रितु ने एकदम हटकर तरीका निकाला। उन्होंने वेस्ट कपड़ों को इकट्ठा किया और कपड़ों की कतरन से फैशन डिजाइनिंग की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए कपड़े और बैग बनाए। देखिए, चूँकि ये मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ तो मुझे ये पता है कि कितना कपड़ा वेस्ट निकलता है, कितने कतरन निकलते हैं। और फिर ये आइडिया मुझे 4 साल पहले आया कि चूँकि 4 साल पहले से मैं घर पे ही हूँ। जॉब छोड़ने के बाद बच्चों की वजह से मैं घर पे ही बैठी हुई थी। फिर मैं अपनी डॉटर को बस स्टॉप पे जहाँ छोड़ने जाती थी वहाँ पे एक टेलर बैठता है, तो मैंने देखा वो कतरन काफ़ी निकलते हैं उसके पास से। तो हमने उससे पूछा कि वो कतरन का क्या करता है, तो वो उसने बताया कि वो कूड़ा वाला ले जाता है या ये लोग उसको जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। फिर मैंने बुटीक से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी बताया कि वो कतरन को इसी तरह से फेंक देते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना उस कतरन को जोड़ करके कुछ बनाया जाए। तो शुरू में मैं अपनी डॉटर के लिए 1-2 बार मैंने पाउच बनाया, फिर अपने रिलेटिव्स के लिए या फिर और जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए बनाया। बट सोशल मीडिया पे ये मैं मार्च-अप्रैल से मैं थोड़ी एक्टिव हुई हूँ। मैंने जस्ट ये चेक करने के लिए, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जो तुम काम कर रहे हो वो कितना मतलब काम करता है, कितना अच्छा काम है, ये जानने के लिए सोशल मीडिया पे डाल करके देखो। फिर मैंने सोशल मीडिया पे जो मैंने काम किया उसके कुछ पिक्चर और जो कंसेप्ट हैं वो मैंने सोशल मीडिया पे डाला। तो फिर मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उससे मुझे मिला और डिफरेंट स्टेट से लोग मुझसे जुड़ने लगे। फिर इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। अभी तक आपने कहाँ बच्चों को जिस तरह से बताया, अनाथ आश्रम जाते हैं और भी कुछ बच्चों की जगह जाते हैं, तो कितने बच्चों को ये लाभ मिला है और कहाँ आप इनकी चीज़ों को पहुँचा रही हैं? मैंने मोर देन 50 बच्चों के लिए कपड़े बनाए हैं और इसका लाभ स्कूल के बच्चों को, उड़ीसा में ओल्ड एज होम है उनके लिए हमने ब्लाउज़ बनवाया है, पाउच बनवाया है और कई स्कूल में बच्चों को हमने फ़ोल्डर, स्लम एरिया में मैंने फ़ोल्डर पाउचेस डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, इसमें कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? कुछ महिलाओं को बताया कि जोड़ा हुआ है, वो आपके साथ जो है इस तरह की सिलाइयाँ करती हैं और फिर वो पहुंचाती हैं बच्चों तक? वो नहीं पहुंचाती हैं, वो मेरे साथ 3-4 महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। वो डिफरेंट बनाती हैं, कुछ टॉप बनाती हैं, कुछ फ़ोल्डर बनाती हैं, कुछ पाउच बनाती हैं। तो फिर कैसे पहुंचाते हैं बच्चों तक आप? फिर मैं खुद कांटेक्ट करती हूँ जो ऑर्फन एज है या फिर स्लम एरिया में मैं खुद जा करके बच्चों को दे करके आती हूँ। तो ये आगे भी आपका इसी तरह से जारी रहेगा बच्चों तक? हाँ जी, हाँ जी, आगे भी जारी। कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मन में है कि कब ऐसे कैसे बच्चों तक जो है, हर बच्चा जो है ठंड के समय में या ऐसे सिचुएशन में जो नहीं कर पाते हैं कपड़े अरेंज, तो उन तक पहुँचें? देखिए, अभी तो मेरे पास डिफरेंट स्टेट से बहुत लोग कतरन भेज रहे हैं, अपने फैक्ट्री वेस्ट को मेरे पास भेज रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी हर स्टेट, जिस स्टेट से जो कपड़े आ रहे हैं उस स्टेट में भी जो बच्चे हैं, नीडी बच्चे हैं, उन तक कपड़े को पहुंचाया जाए। बाकी अपने यहाँ भी मैं काम को कर रही हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी वेस्टेज हैं उनको कुछ अच्छा बना करके, क्रिएट करा के, फैशनेबल कपड़े बना करके जो नीडी बच्चे हैं उन तक हम पहुँचाएँ। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।